हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे तकरीबन 6 माह बाद तालीमी अदारे खुलेंगे। 15 सितंबर को कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस मार्च में तालीमी अदारों को बंद किया गया और अब हुकूमत की तरफ से कोरोना के पेशेंट जो हैं उनका सिलसिला रुकने के बाद तालीमी अदारे खोलने की 15 सितंबर तारीख दी गई है, जिस पर तमाम तालीमी अदारों को SOPs जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह से तालीमी अदारों को खोलना है। इस हवाले से अब बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि कितना मुमकिन है SOPs पर अमल दरामद करवाना और महकमा तालीम किस हद तक जाएगा इन SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए। नाजरीन, 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी की गई है कोरोना वायरस से बचाव के SOPs के हवाले से। तो अब देखना यह है कि हमारे सरकारी तालीमी इदारों में किस हद तक अमल दरामद हो सकेगा और इसके लिए मुमकिन तौर पर क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद में। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताएं कि हुकूमत जो है वो स्कूल खोलने जा रही है 15 सितंबर को, तो इस हवाले से गाइडलाइन क्या क्या आ चुकी हैं अभी तक। पहले हम बात करेंगे SOPs पर कि हुकूमत की तरफ से कौन कौन से SOPs दिए गए हैं जिनके मुताबिक तालीमी इदारों को खोला जाएगा और बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि एक तो अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोविड-19 के ऊपर बहुत अच्छी तरह से यानी कि ना ये काबू पाया है और काफ़ी यानी कि ना ये हमारी जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना था उनकी काफ़ी काविश थी। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 माह के बाद जो है हमारे बच्चे जो है दोबारा स्कूल में आने वाले हैं और वो जो SOP है उसका हम बिल्कुल उसी तरह से ख्याल रखेंगे जो हमें गाइडलाइन दी गई है। उसमें मेन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग है और है हैंड वाशिंग है, फिर उसके बाद है मास्क है उसका इस्तेमाल है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, फिर हमारे वाशरूम हैं, कमरे हैं, उनको डिसइंफेक्ट करना है और इसी तरह से हमारे जो असाज़ा कराम है वो उसी टेम्परेचर जो है वो बच्चों का चेक करेंगे, आया कि बच्चा जो है वो कहीं बीमार तो नहीं है या उन्हें कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। तो ये मेन हमारे जो है SOP है जिसको हमने फॉलो करना है और इसका ख्याल करते हुए इंशाल्लाह हमने ना स्कूल खोल देने। राव साहब, ये भी बताइएगा कि तालीमी अदारे खुलने जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से SOPs भी दे दिए गए हैं, लेकिन इस हवाले से क्या कोई प्लान तरतीब दिया गया है, क्या कोई ट्रेनिंग की गई है स्कूल सरबराहान की, असातिज़ा की, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाएगा? बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब ने SOP के तहत जो है ना वो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कायद अकेडमी के ज़िम्मे लगा दी गई है, उनको सपुर्द कर दी गई है और इसमें सबसे पहले जो है वो CEOs हैं, EDOs हैं, DOs हैं, ये सारे लोग जो हैं वो पहले ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद हमारे जो सरबराहान अदारा हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर हमारे ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला है ये हमारे असातिज़ा तक आएगा और इन तमाम असातिज़ा को भी जो है जो SOPs के तहत जो हमें गाइडलाइन दी गई हैं और जो हम वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे उसको जो है ना वो फॉलो किया जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत ने SOPs भी दे दिए और आपको ट्रेन भी कर दिया, लेकिन सरकारी स्कूल्स तो ऐसे हैं जिनमें बच्चों की तादाद 100 के लगभग एक क्लास में होती है, तो कैसे मुमकिन है आप सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखेंगे, 6 फुट के फासले पर बैठाएंगे तो कमरे में 20 से 25 स्टूडेंट मुश्किल आएंगे, तो 100 की तादाद को किस तरह मैनेज करेंगे? हमारे बच्चे क्योंकि तादाद में ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बच्चे स्कूलों में जो हैं क्योंकि उनकी जो है वो रश होता है, तो उसके अलावा ये भी है कि लेकिन गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनके जो कमरे हैं उनका साइज़ जो है वो आम स्कूलों से बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों से हमारे कमरों का साइज़ बड़ा है और उम्मीद है इंशाल्लाह हम, क्योंकि यही तो हमने ट्रेनिंग लेनी है कि हमने बच्चों को जो है ना वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो किस तरह से बरकरार रखनी है और अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास बच्चे 80 या 90s हैं तो हम उसकी डिवीज़न करेंगे और ये डिवीज़न कैसे करेंगे ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। ट्रेनिंग के दौरान इंशाल्लाह जो है हमारे मास्टर ट्रेनर जो हैं वो बताएंगे कि आपने इनको किस तरह से मैनेज करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि हम किसी बच्चे को जो है ना इग्नोर कर दें, हम तमाम बच्चों को एजुकेट करेंगे, हमें चाहे वो जो है एक वीक में 2 दफ़ा बुलाना पड़े, 3 दफ़ा बुलाना पड़े या हमने जो है वो सेकंड शिफ्ट में जो है उनको एडजस्ट करना है, तो हम उसको सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर जो है इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। सर, ये बताएं कि SOPs के मुताबिक बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग पर बैठाया जाएगा, बच्चों की तादाद कम हो जाएगी। अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से अगर 25 बच्चे आप एक शिफ्ट में बैठाएंगे तो कितनी शिफ्टें लगाएंगे और इसके अलावा SOPs के लिए जो मास्क चाहिए, डिसइंफेक्ट चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए, उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? क्योंकि कहा गया है कि स्कूल सरबराहान खुद ही FTF या नॉन सैलरी बजट से इसको मैनेज करें। अभी ये जो फाइनेंस का मामला है ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। बहुत सारे स्कूलों में बजट जो है वो अच्छा खासा मौजूद है और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके पास बिल देने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं।
ये डेफिनेटली जब बच्चे इधर आएंगे पढ़ने के लिए तो उसके लिए हमने जो SOP है जब उनको फॉलो करना है तो उसमें ये भी कहा गया कि बच्चों को जो है वो मास्क भी देना है और उसको हाथ भी उसके सैनिटाइज़ करने हैं, फिर उसके बाद डिसइंफेक्ट भी करना है रूम्स को भी, कमरों को भी, उसके अलावा खिड़कियों को, दरवाज़ों को, और यहाँ पे जो बच्चा बैठता है डेस्क पे उसको भी डिसइंफेक्ट करना है और डेली सफाई भी करनी है। तो इसमें ज़ाहिर है कि अखराजात जो है वो बढ़ जाएंगे और अब ये मैनेजेबल है, ये डिपेंड करता है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो किस तरह से मैनेज करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम अगर बजट कम है तो बच्चों से कहें कि अपना मास्क लेके आएँ, अगर इक्का दुक्का बच्चे जो नहीं लेके आएंगे तो जो है वो स्कूल अफोर्ड करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे इन SOP को फॉलो करें ताकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और हम चाहते ये हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इससे बचे रहें और इस कोरोना वबा से जो है वो जितने दूर रहेंगे हमारा फ्यूचर उतना ही महफूज होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के पहले हुकूमत पंजाब ने बर वक्त जो इक़दाम किए थे और उसके रिज़ल्ट आपने देखा है कि बहुत बेहतर है, पूरी दुनिया ने मान लिया है कि हमारे जो SOPs हैं हमने जो फॉलो किए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डायरेक्शन को फॉलो किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जो मास्क का इस्तेमाल किया उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इस बीमारी से बचे हैं और हमारे बच्चे जो हैं घरों में महफूज रहे हैं। पार्क बंद कर दिए गए थे, बच्चे जो आपस में मिक्सअप नहीं हुए और यहीं पे भी SOP के यानी कि हवाले से ये है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है कि हमने एक डेस्क पे 2-2 बच्चे बैठाने हैं और हम फासला रखेंगे। गवर्नमेंट के स्कूल के जो कमरे हैं वो कम से कम जो उसका साइज़ है वो 18-28 का है और इससे भी बड़े साइज़ के बच्चे हमारे के पास कमरे हैं और बच्चे जो हैं वहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अगर वो डेली अगर नहीं आ सकते तो हम उनको जो है वो एक वीक में 2 दफ़ा बुला लिया करेंगे और इंशाल्लाह और ये जो बजट जो है वो भी इसको भी मैनेज करेंगे क्योंकि आगे भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम जो सोच रहे थे कि जब ये हम लॉकडाउन कर देंगे तो फिर किस तरह से हालात जो है वो मुल्की जो है वो बेहतर होंगे और रोटी रोज़ी का मामला है। तो आपने देखा होगा कि हुकूमत पंजाब ने बर वक्त इक़दाम करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन लोगों को जो है वो एक इंसेंटिव दिया, 12-12 हज़ार रुपये दिए और इस तरह से आपने देखा होगा कि वो मुआशी बहरान जो पैदा होता हुआ नज़र आ रहा था तो उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ही काबू पा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात जो है इक़्तिसादी बहुत बेहतर रहे हैं और फिर आपने देखा होगा कि लोग बेरोज़गार भी नहीं हुए और लोगों ने जो है वो अपनी रोटी रोज़ी का भी बंदोबस्त किया और हुकूमत ने भी फिर स्मार्ट लॉकडाउन है, फिर उसी तरह से हमारी तरफ जो है ये अब ये देखें कि जो कोर्स था वो तकरीबन जो है वो 50% रिड्यूस कर दिया गया है। उस पर बड़ी हुकूमत पंजाब ने मेहनत की है। स्मार्ट जो हमारा सिलेबस है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि हमारा जो है वहाँ पे मिस किया गया। हाँ, ये ज़रूर था जो रेपिटेशन थी सवालों की उसको जो है वहाँ से ख़त्म किया गया है। जो बार बार सवाल रिपीट होते थे उनको जो है इग्नोर किया गया है और तमाम कोर्स जो है वो शॉर्ट करके जो है वो दे दिया गया है। इंशाल्लाह हमारे ये बच्चे जो हैं वो पूरा कोर्स और पूरी यानी कि तैयारी के साथ जो है ना वो अपना एग्ज़ाम जो है वो दे पाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताएं कि सारे SOPs की बात हो गई, फिजिकल और सोशल डिस्टेंस की बात हो गई, बच्चों को क्लास में बैठाने की बात हो गई और सिलेबस के हवाले से क्योंकि हुकूमत ने स्मार्ट सिलेबस भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि अब चूँकि सेशन जो है वो पूरा साल की बजाय 6 माह का होगा। अगर बात करें बच्चों के घरों से स्कूल आने तक की तो ट्रांसपोर्ट में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहेगा और इसके अलावा कैंटीन हमारी है, ग्राउंड्स हमारी मौजूद होती हैं, तो बच्चों के लिए कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई हैं और ट्रांसपोर्ट के हवाले से और वालिदैन के हवाले से इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस है? हुकूमत पंजाब ने जैसे कि SOP का ये भी हिस्सा है कि बच्चे जो है उनकी असम्बली नहीं होगी, फिर उसके बाद जो है आउटडोर गेम्स नहीं होंगी, इंडोर गेम्स नहीं होंगी, फिर बच्चे जो है वो आपस में शेयरिंग नहीं करेंगे, इवन कि अपने बॉल पॉइंट जो हैं अपने पेन जो हैं ये किसी को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, अपनी बुक शेयर नहीं करेंगे और अपने यानी कि SOP के मुताबिक जो है वो डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंस हमने इंट्रोड्यूस करानी है उसके मुताबिक बैठेंगे। और इसी तरह से ही हमने वालिदैन को भी ये उनको गाइड करना है कि जो SOPs हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप भी उसको अडॉप्ट करें। आप अपने बच्चों को जो है किसी ऐसी ट्रांसपोर्ट में ना बिठाएं, किसी ऐसी सवारी में ना बिठाएं जिससे बच्चे जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं या एक दूसरे के करीब हो जाएं। और इस चीज़ का जो है हम ख्याल खुद भी करेंगे और हम वालिदैन को भी कायल करेंगे कि आप बच्चों को जो है ज़्यादा बच्चों के साथ मिक्सअप ना होने दें। ज़्यादा बच्चे जो जिस तरह से पहले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के आते थे बच्चे, तो आपने देखा होगा कि वो ओवर क्राउडेड होती थी, वैगन ओवर क्राउडेड होती थी, बसेस ओवर क्राउडेड होती थी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वालिदैन भी अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे जिस तरह की हुकूमत पंजाब की ख्वाहिश है। अच्छा सर, ये सारे SOPs हो गए, बच्चों पर हर किस्म की पाबंदियाँ लग गई। अब बच्चे घर से आएंगे, क्लास में बैठेंगे और स्मार्ट सिलेबस पढ़ेंगे जो कि पहले से निस्बतन 50% कम होगा। तो हुकूमत ने पहली बार नारा लगाया था कि पढ़ो बढ़ो खेलो।
खेलों का आंसर तो इसमें से बिल्कुल निकाल दिया गया, क्योंकि ना तो आपकी इंडोर गेम्स होंगी, ना आउटडोर गेम्स होंगी, ना कोई और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि बच्चों की तालीम के साथ जो तरबियत का पहलू था या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, वो कितनी नज़रअंदाज नहीं होगी इन SOPs को फॉलो करते हुए? जी देखें, जब कोई मसाइल पैदा होते हैं तो फिर उनका कोई हल भी होता है। तो जब कोई मसाइल होते हैं तो ज़ाहिर उनको फेस भी करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए जो है ये एक चैलेंज है कि हम बच्चों को जो है ना ग्राउंड में कैसे लेके जाएँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ कैसे करवाएं। ये हमारे लिए मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि हमें सबसे जो हमने जो प्रेफर किया है बच्चे की सेहत है। बच्चे की ज़िंदगी अगर होगी तो वो फ्यूचर में इंशाल्लाह खेलेगा भी। फिर हमारी ये पार्टिसिपेशन जो है, जो हमारी एक्टिविटीज़ थी, इल्मी अदबी प्रोग्राम है, वो भी होंगे। जिस तरह के अभी हमारा जो ग्राफ है आपने देखा होगा कि कवर्ड का, कि वो जो है वो दिन ब दिन जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन 2 और 3 मंथ जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा 100%। और इंशाल्लाह जैसे हालात बेहतर होंगे हम इन बच्चों को ग्राउंड में भी लेके जाएंगे, इनको जो है वो पब्लिक गैदरिंग में भी लेके जाएंगे। जिस तरह के अब आपने देखा होगा कि हमने हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने जो है वो सिनेमाज हॉल खोल दिए हैं। और इसी तरह उम्मीद हम रखते हैं कि इंशाल्लाह ग्राउंड में भी बच्चों को आने की इजाज़त दे देंगे। सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि हमने अपने फ्यूचर को सेव करना है। जी बहुत शुक्रिया। राव मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। और सरकारी स्कूल्स किस तरह SOPs को फॉलो करेंगे, पंजाब हुकूमत ने क्या क्या हदायत जारी की हैं तालीमी अदारे खुलने के बाद, और वालदैन को किस ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, ये सारी बातें की गई। लेकिन अब इंतज़ार है तो बस तालीमी अदारे खुलने का। 15 सितंबर को हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है तालीमी अदारे खोलने का। उसके बाद देखा जाएगा कि जो SOPs दिए गए हैं उन पर अमल दरामद कितना आसान है, कितना मुश्किल है, फ़ंड्स की किल्लत का सामना करना पड़ता है या नहीं, और शॉर्टेज जो है स्टाफ की वो किस हद तक मुतासिर करेगी। क्योंकि अगर एक क्लास 100 बच्चे पर मुश्तमिल है, उसको 25 में डिवाइड करना है तो आपको 4 सेक्शन बनाना पड़ेंगे। तो इसको किस तरह से डील किया जाएगा, ये सारी बातें स्कूल खुलने के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन हमारे स्कूल सरबराहान पुरअज़म हैं कि जैसे ही तालीमी अदारे खुलेंगे तो वो अपने बच्चों को तालीम देंगे और पहले की तरह रूटीन वापस आएगी। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ हैं, हम तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, कोरोना वायरस लॉकडाउन के हवाले से तालीमी इदारों की बंदिश के बाद एक तवील इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। तालीमी इदारे जो हैं वो 15 सितंबर को खुलने जा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो SOPs हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से अब देखना यह है कि तालीमी इदारों की तैयारी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही ये चैलेंज है कि अब तालीमी अदारे दोबारा खुलने के बाद हुकूमती SOPs पर किस तरह से अमल दरामद करना है, और जो SOPs हैं क्या उन पर अमल दरामद पॉसिबल है या नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से मौजूद हैं खालिद हयात का मौका। उनसे हम जानेंगे, सर ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से तालीमी अदारे खोलने का जो टाइम है वो दे दिया गया है 15 सितंबर, और इस हवाले से कुछ SOPs भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं। तो इस हवाले से क्या समझते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की क्या तैयारी है जो हुकूमती SOPs जारी किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि आज एक बड़े अहम इशू के हवाले से उन्होंने प्रोग्राम ये रखा है, और इसी हवाले से पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो SOPs हमने दोस्तों की मशावरत के साथ तैयार किए थे, वो हमने हुकूमत पंजाब और हमारी जो वफाकी हुकूमत है उनको भी भिजवा दिए थे। तो ये बड़ा आसानी के साथ प्राइवेट तलीमी इदारे जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो तलीमी इदारे हैं वो नज़्म व ज़ब्त का नाम है। जिस बेहतर अंदाज में तलीमी इदारों में SOPs पे इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, वो किसी दूसरी जगह पे जितनी भी तजारती मराकज़ इस वक्त खुल चुके हैं, तमाम जो बिज़नेस, तमाम शोबा जात हैं इस वक्त खुल चुके हैं, शायद किसी जगह पे उस अंदाज़ में SOPs पे जो अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा जिस अंदाज़ में प्राइवेट तलीमी इदारे इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमने SOPs तैयार करके दिए थे और हुकूमत ने भी उस पर उन्होंने तायद की है, हम ये चाहते थे कि जब तलीमी इदारे खुलें तो उससे पहले हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाएं। और इस वक्त तलीमी इदारों में, प्राइवेट तलीमी इदारों में जो है वो स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। क्लस्टर बना दिए गए हैं, 10-10, 15 स्टाफ मेंबर्स तलीमी इदारों में आते हैं और हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनको SOPs के हवाले से उनकी तरबियत कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो ही स्कूल खुलते हैं तो सब बच्चों के लिए सैनिटाइज़र्स गेट का इस्तेमाल किया जाएगा।
बच्चों के जो हैंड्स और उनकी पूरी जो बॉडी उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। जो क्लासरूम्स होंगे बच्चों के उनको भी सैनिटाइज़ किया जाएगा, और जो वायरस है उसको उसकी डिसइंफेक्शन के लिए स्प्रे किया जाएगा क्लोरीन मिले पानी का। और मास्क जो है ये ज़रूरी होगा बच्चों के लिए। खुदा न खास्ता अगर बच्चा मास्क घर से भूल के आ जाता है तो इंशाअल्लाह ताला स्कूल इंतज़ामिया जो वो मास्क को प्रोवाइड करेगी। तो इसके अलावा हमने सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है। अमूमन वैसे तो जो निजी तलीमी इदारे हैं उनमें क्लास की जो तादाद है वो बहुत मुनासिब होती है, 20 से 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्लास का हिस्सा होते हैं। इसके बावजूद हमने ये फ़ैसला किया है या तो हम इसको डबल शिफ्ट के तौर पे इदारों को चलाएंगे, या 10 या 15 स्टूडेंट्स यानी हाफ़ जो तादाद है स्टूडेंट्स की वो एक दिन बुलाएंगे और हाफ़ जो तादाद है वो हम अगले दिन बुलाएंगे। इससे जो सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला उसको हम बेहतरीन अंदाज में उस पर अमल दरामद करवा सकते हैं। और अगर 10 या 15 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में होंगे तो इसका मतलब ये है कि एक डेस्क पे तकरीबन एक स्टूडेंट बैठा होगा। ये भी बच्चों की तरबियत की जा रही है कि बच्चे एक दूसरे से चीज़ ना लें, और जो हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको हम बैन कर रहे हैं। असम्बली पे बैन होगा। टक शॉप जो हैं जिस तरीके से बच्चों का वहाँ पे रश पड़ता है उस पे हमने बैन किया है। इसके अलावा बच्चों का एक दूसरे से कोई चीज़ लेना, इस हवाले से बच्चों की तरबियत की जाएगी कि आपने किसी साथी को टच नहीं करना, दीवार को टच नहीं करना, और जब आप स्कूल में एंटर होंगे तो जो मेन मरकज़ी दरवाज़ा है उसको आपने हाथ नहीं लगाना। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए ज़हनी तौर पे निजी तलीमी इदारे तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो ही तलीमी इदारे खुलते हैं तो ये मैं आप मीडिया के तवस्सुस से ये पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को भी कि निजी तलीमी इदारों के हवाले से आप वरी ना करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज में इम्प्लीमेंट करेंगे SOPs के हवाले से। सर, आप बता रहे हैं कि तमाम जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा और आपके असातिज़ा की ट्रेनिंग की जा रही है और अपनी सतह पर कोशिश कर रहे हैं कि जो SOPs हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तमाम को रेडी किया जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गिला शिकवा वालिदैन की तरफ से, एक सोसाइटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से भी यही आता है कि प्राइवेट स्कूल्स के पास इतनी जगह नहीं होती, उनकी गुंजाइश नहीं होती, घरों में स्कूल बने होते हैं, तो वहाँ पर डिस्टेंस किस तरह से मेंटेन किया जाएगा? क्योंकि उनके पास तो पहले ही कैपेसिटी मौजूद नहीं होती, तो इनका क्या हल निकालेंगे? ये जहांगीर अशर भाई बड़ा अच्छा सवाल है। ये बहुत सारे पेरेंट्स के ज़हन में भी ऐसे होगा। देखना हमने ये है कि जिस बिल्डिंग की जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से वो इदारा जो एडमिशन करता है, कहीं पे भी खा वो छोटा इदारा या बड़ा इदारा, जो क्लासरूम में एक गुंजाइश मौजूद है स्टूडेंट्स के हवाले से, उतनी स्ट्रेंथ क्लासेस में बैठी होती है। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो निजी तलीमी इदारे हैं 20 से 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्लास में बैठते हैं, और अगर उनको खा वो कम तादाद वाला इदारा या ज़्यादा तादाद वाला इदारा, जब उसको डिवाइड कर देंगे शिफ्टों की सूरत में या कुछ स्टूडेंट्स अगले दिन बुला लेंगे तो ये मसला इंशाअल्लाह ताला हल हो जाए। जी, तादाद के हवाले से तो आपने बात की। सर, ये बताएं कि जो रोज़ाना डिसइंफेक्ट करना है स्कूल को स्कूल लगने से पहले, और इसके अलावा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल यकीनी बनाना है, और उसके अलावा दीगर SOPs पर अमल दरामद करवाना है, और आपने स्कूल खुलने से 2-3 दिन पहले जो हुकूमती SOPs के मुताबिक पूरी इमारत को डिसइंफेक्ट करवाना है, तो ये सारे जो अखराजात होंगे, पहले ही ये वालिदैन की तरफ से कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो किसी न किसी तरह वालिदैन की जेबों से पैसे निकलवाने के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये सारी कोरोना SOPs की फ़ंडिंग जो है ये किस तरह से मैनेज होगी? क्या फ़ीसों का बोझ पड़ेगा वालिदैन पर, या अलग से SOPs के नाम पर फ़ंड अब मांगा जाएगा वालिदैन से? जी देखें जी, वक्त ने साबित किया है कि निजी तलीमी इदारों ने कोविड-19 की वजह से जब पेरेंट्स के जो कारोबार मुतासर हुए तो एक इंसानी हमदर्दी के तहत, चूँकि हमारे तलीमी इदारों में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हम अपने बच्चों की तरह डील करते हैं, हमने ना सिर्फ उनको फ़ीसों में 20% की डिस्काउंट दी, इसके बावजूद कि पाकिस्तान का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसने इस मुश्किल वक्त में 20% की डिस्काउंट दी हो। और दूसरा जो आपका सवाल है कि ये जो अखराजात हैं, ये जो बोझ है वो पेरेंट्स पे तो नहीं डाला जाएगा, तो कतन ऐसा नहीं होगा। ये तमाम इंतज़ामात निजी तलीमी इदारे अपने फ़ंड्स में से करेंगे, लेकिन हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा पहले भी करते रहें और आपके चैनल के तवस्सुस से भी कर रहे हैं, क्योंकि कम फ़ीस लेने वाले जो इदारे हैं वो माली क्राइसिस का शिकार हैं। इस हवाले से जिस तरह
सरकारी सेक्टर को वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे जिससे ये सारे SOPs को फॉलो करने के लिए वो अपने इंतजाम मुकम्मल करेंगे। अगर वो एक कैटेगरी बना लें, एक लिमिट मुकर्रर कर लें कि इतने फ़ीस लेने वाले जो इदारे हैं उनको भी हुकूमत जो है उनकी सरपरस्ती करेगी और उनको फ़ंड्स जो है वो एलोकेट करेगी, तो ये हमारा मुतालबा भी है और ये बड़ा अच्छा होगा। और निजी तलीमी इदारे जो ऑलरेडी माली क्राइसिस का शिकार हैं उन पे ये बोझ कम पड़ेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ फ़िनांशियल जो है वो हमारे लिए पैकेज अनाउंस नहीं करती, हमारे साथ ताउन नहीं करती, उसके बावजूद भी ये बोझ हम पेरेंट्स पे डालने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह के फ़ज़ल के साथ इन बच्चों की हिफाजत हम करेंगे और निजी तलीमी इदारे अपनी पॉकेट से ये तमाम SOPs जो पूरा करने के लिए इंतज़ाम होंगे वो ख़ुद करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है अगर प्राइवेट स्कूल ख़ुद अपने अखराजात से ये सारी SOPs जो हैं उसको पूरा करेंगे और वालिदैन की जेब पर मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएं कि एक तबका ये भी था कि जब तक कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता वो वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत परेशान है कि वो स्कूल्स में कैसे भेजें। अच्छा, स्कूल्स में तो आप कोशिश करके SOPs अमल दरामद करवा लेंगे, या ये डिफ़िकल्ट नहीं होता कि बच्चों को कंट्रोल करना, उनको रोकना, एक दूसरे से आप शेक हैंड नहीं कर सकते, उनको एक दूसरे को हग नहीं कर सकते, एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज नहीं कर सकते, और उसके अलावा घर से स्कूल आने तक बच्चों को ट्रांसपोर्ट में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करवाएंगे? देखिए जी, आपका जो सवाल है, आपके सवाल के दो जुज़ हैं। पहले नंबर पे ये कि पेरेंट्स घरों से स्कूल तक अपने बच्चों को किस तरह पहुंचाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पेरेंट्स की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, और ऑलरेडी जो निजी तलीमी इदारे हैं वो थोड़े थोड़े पेरेंट्स को बुला के उनकी ये तरबियत कर रहे हैं। और दूसरा जो फेज़ है वो ये है कि जब बच्चा एक तलीमी इदारे में दाखिल हो जाता है तो फिर उसके बाद ये तलीमी इदारे की और उसकी जो मैनेजमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है कि किस तरीके से उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, ताकि जितने SOPs हमें हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं उनको फॉलो कर सकें। तो यकीनन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जब हमारा स्टाफ जो है वह तरबियत याफ्ता होगा और पहले जो तादाद स्टूडेंट्स की जो इंतहाई मुनासिब होगी और टीचर क्लासरूम में मौजूद होगा, जो ब्रेक जो रिसेस है, तफरी है स्टूडेंट्स की, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और कोई भी ऐसी आउटडोर एक्टिविटी या इज्तिमा वो नहीं होगा। और जब छुट्टी का टाइम या स्कूल जिस वक्त ओपन होते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ जो सेक्शंस हैं, हाई सेक्शन या प्राइमरी सेक्शन या गर्ल्स सेक्शन या बॉयज़ सेक्शन, वो ऑलरेडी उनके लिए हमारी टाइमिंग्स जो है मुख्तलिफ़ होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब रश नहीं पड़ेगा और बच्चे फासले पे बैठे होंगे तो इन SOPs पे अमल दरामद करवाना मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं है। सर, SOPs पर सारी बात होगी, इस पर अमल दरामद के हवाले से भी आपने प्राइवेट स्कूल का मौक़िफ़ काफ़ी डिटेल से बयान भी किया। ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से तमाम एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि बच्चों को हमने जो तालीम के साथ तरबियत का सिलसिला होता था वो रुक जाएगा कोरोना के बाद? क्योंकि जब बच्चों को एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं होगी, उनको मिल बैठने की इजाज़त नहीं होगी, ग्रुप्स की शक्ल में चीज़ें नहीं हो सकेंगी, आप स्पोर्ट्स की तरफ उनको ग्राउंड्स में नहीं लेके जा सकते, तो क्या आप ये नहीं समझते कि तालीम के साथ ये चीज़ें मिस होंगी और बच्चों की जो करैक्टर बिल्डिंग थी वो मुतासिर होगी? देखिए जी कि इस वक्त गैर मामूली हालात हैं पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। जब एमरजेंसी होती है तो फिर हुकूमत भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ैसले वो लेती है और जो स्कूल इंतज़ामिया ज़ाहिर उसको भी उन फ़ैसलों पे जो है अमल दरामद करवाना है। जहाँ तक तरबियत की बात है तो ये भी एक ट्रेनिंग और तरबियत होगी कि जब कौमों पे मुश्किल हालात आते हैं, जब किसी मुल्क में कोई वबा आती है, जब किसी मुल्क में कोई एमरजेंसी होती है, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को ज़हनी तौर पे तैयार करना है कि उस वबा से निकलने के लिए, उस मुश्किल से निकलने के लिए, उस एमरजेंसी की जो सूरत हाल है उससे नबुर्द आज़मा होने के लिए किस तरह के स्टूडेंट्स के अंदर हमने सलाहियतें पैदा करनी हैं कि वो इस मुश्किल वक्त से बाखूबी अच्छे अंदाज से ना सिर्फ उस चैलेंज का सामना करें बल्कि वो अपने इदारे और अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एक मिसाल साबित हो। जी, बहुत शुक्रिया। खालिद हयात कमोका, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अज़म लिए हैं कि कोरोना के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो हुकूमती अहकामात पर, हदायत पर, SOPs पर किस तरह से अमल दरामद करवाना है।
और ये भी बात हुई कि तरबियत का अंसर मिसिंग तो नहीं होगा, लेकिन उनका कहना था कि ये भी एक ट्रेनिंग होगी बच्चों की कि मुश्किल हालात में किस तरह से आपको सर्वाइव करना है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में महकमा तालीम हुकाम से भी कि वो क्या कहते हैं इस पर, और अगर कोई स्कूल खोलने के बाद इन SOPs पर अमल दरामद नहीं करता तो महकमा उस पर क्या करेगा। भाइयों वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ हम टोटल इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बात हो रही है तालीमी अदारे खुलने पर हुकूमत की तरफ से जो SOPs दिए गए हैं उन पर अमल दरामद किस तरह यकीनी बनाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के जो सरबराहान इदारा हैं अब वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए महकमा तालीम हुकाम के पास मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से जो SOPs दिए गए हैं उन पर सरकारी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में अमल दरामद करवाने के हवाले से अभी तक क्या हिकमत अमली बनाई गई है और किस तरह से तमाम स्कूल सरबराहान को पाबंद किया जाएगा कि वो इन SOPs पर अमल दरामद करें। शुक्रिया जहांगीर। जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चा और मेरा उस्ताद हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह रही है कि उनकी सेहत की, उनकी जान की हिफाजत की जाए। बिल्कुल इसी स्लोगन को सामने रखते हुए जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम 15 सितंबर से या 16 सितंबर से स्कूल खोलने जा रहे हैं, तो इन बच्चे की हिफाजत, उसकी जान की हिफाजत और उस्तादा की हिफाजत की गरज से महकमा सेहत के साथ मिल के और बाकी जो अपना दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मिल के महकमा तालीम ने कुछ SOPs तैयार किए हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम अपने बच्चे की और अपने उस्तादा की सेहत का ख्याल कर सकते हैं। इन SOPs को 2 हिस्सों में मेनली हम तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, स्कूल खुलने से पहले हमने क्या करना है, और फिर स्कूल खुलने के बाद जब बच्चा हमारा स्कूल के अंदर आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है। तो जैसा कि जब हम ये कहते हैं कि स्कूल से खुलने से पहले हमने क्या करना है, तो इसमें वो इक़दाम शामिल हैं जो बच्चे को सेफ़ माहौल मुहैया करेंगे। मसलन हमारे जो कमरे हैं उनको इंश्योर करें कि वो हवादार हैं, साफ़ सुथरे हैं, डिसइंफेक्ट हो गए हैं, और बाकी जो SOPs जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गई हैं। तो इस चीज़ के लिए एक चेकलिस्ट भी गवर्नमेंट ने दी हुई है जिसके ऊपर हेड जो है वो एक स्टेप को इंश्योर करेगा कि मैंने ये काम कर लिया है, मैंने फर्नीचर अपना साफ़ कर लिया है, मैंने वॉशरूम्स जो हैं वो साफ़ कर लिए हैं, मैंने अपने बच्चों के हिसाब से जितने मुझे वॉशरूम्स चाहिए अगर वो नहीं हैं तो टेम्परेरी ड्रम्स के साथ अपना टैप्स लगा के क्या वो बना लिए ताकि कहीं पे गैदरिंग्स जो हैं वो ना हो सकें। तो इन SOPs को वो चेकलिस्ट के साथ अपना चेक कर लेगा कि क्या ये हो चुकी हैं, ये नहीं हो चुकी। तो जब वो चेकलिस्ट मुकम्मल हो जाएगी तो वो हेड जो है वो इस पोजीशन में होगा कि जी अब मेरा अदारा सेफ़ है, मैं यहाँ पे बच्चे को ला सकता हूँ। अब दूसरा है कि जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो फिर उसने उस बच्चे की सेफ्टी के लिए उस हेड ने या महकमे ने क्या करना है। तो सबसे पहला काम तो हमारा गेट या जहाँ गैदरिंग्स होती हैं, तो गेट को हमने या अपना जो सरकार की हमें इंस्ट्रक्शंस है महकमा सेहत के साथ मिलके, वो ये है कि अगर मुमकिन हो सके तो 1 से ज़्यादा गेट जो है एट ए टाइम खोले जाए ताकि बच्चों की गैदरिंग्स जो हैं वो ना हो। नंबर 2, हम बच्चों की निकलने के और दाखिल अंदर आने के औकात जो हैं वो भी डिफरेंट कर सकते हैं कि जी पहले 5 मिनट में ये क्लासें आएंगी, दूसरे 5 मिनट्स में ये क्लासें आएंगी, तीसरे 5 मिनट्स में ये क्लासें आएंगी। और ये बच्चे सिर्फ आएंगे ही नहीं बल्कि वहाँ पे उनके उस्ताद कराम भी मौजूद होंगे ताकि उनकी गाइडेंस में वो अपना बच्चे अंदर जाएँ और उन्हीं की गाइडेंस में बच्चे बाहर जाएँ। एक तो ये अपना, दूसरा फिर हम अपना बच्चों को साथ साथ ये बताएँगे, जैसा कि आपको मालूम है कि जब पंजाब में और पाकिस्तान में किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी तो फैसलाबाद वाहिद ज़िला था जो कमिश्नर साहब की और DC साहब की डायरेक्शन के ऊपर हमने अपने उस्ताद कराम की कोरोना के ऊपर ट्रेनिंग्स करवाई हैं। अब भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तावन से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो मैनेजर्स हैं उनकी और अपने जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवा रहा है। कल COs जो पंजाब के 36 थे उनकी और DO सेकेंडरी की ट्रेनिंग हुई, आज DO एलिमेंट्री और उनके जो डेप्टीज़ हैं उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही हैं।
और अकॉर्डिंगली ये फिर नीचे ट्रिकल डाउन होगा उस्ताद तक। जो चीज़ें हम लर्न करेंगे या जो चीज़ें हमें बताई जाएंगी वो हम अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा बच्चा जो है वो सिक्योर हो सके। अच्छा सर, बताएं कि हुकूमत की तरफ से SOPs आ गए, ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया, अब अगला स्टेप है इस पर इम्प्लीमेंट। ये स्कूल खुलने के बाद ही सारी हकीकत सामने आएगी कि किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है या नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और बाकायदा तौर पर नॉन सैलरी बजट भी मौजूद है, FTF फंड भी मौजूद है। तो प्राइवेट सेक्टर के हवाले से क्या आप समझते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या गाइडलाइन है? ऐसा ना हो कि कोरोना SOPs के नाम पर वो ये बोझ भी वालदैन की जेबों पर डाल दें। तो इस हवाले से हुकूमत की कोई गाइडलाइन है कि इस मद में कोई भी वालदैन से कोई इजाफी फ़ंड वसूल करेगा, नहीं करेगा, या किस तरह से इसको प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी SOPs को इसको पूरा करेंगे? ज़ाहरी तौर पे अपना जो आपका सवाल है इस पे तो दूसरी राय नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा बोझ आएगा, लेकिन इस सिलसिले में ये भी कतई अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इस सिलसिले में अपनी फ़ीस जो ड्यूज़ हैं बच्चों के ऊपर शिफ्ट कर दें, बल्कि उनको अपने ही जो अपना सेविंग्स हैं वो करनी पड़ेंगी और अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करके अपना बच्चों को डोनेट करना होगा ताकि हम जो क्राइसिस के दिन हैं उनको मिलजुल के आप आगे गुजार सकें। सर, एक ये बताइएगा कि प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से हमारी बात हुई इसी मौजू पर कि कोरोना वायरस के बाद जब स्कूल खुलेंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चे स्कूल आएंगे, दोबारा से तालीमी अदारे बहाल होंगे, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो ये है कि बच्चों को आपने मॉर्निंग असम्बली नहीं करनी, बच्चों को कोई एक्टिविटीज़ नहीं करवानी, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ नहीं लेके जाना, कोई गैदरिंग नहीं करनी। तो क्या आप ये नहीं समझेंगे कि अगर ऐसे होगा तो तालीमी अदारों में जो तरबियत के नाम पर एक पहलू होता है वो मिस हो जाएगा? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अदारे हैं, मेरे अदारों से मुराद जो सरकारी अदारे वो इतने बड़े हैं कि उनके अंदर प्ले ग्राउंड्स भी मौजूद हैं, उनके अंदर बाकी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर को देखें, वो कि मैं उनका भी इंचार्ज हूँ, उनके पास तो ये पहले से है ही नहीं। तो अगर वो पहले ना होने के बावजूद अपनी एक्टिविटीज़ को रन कर रहे हैं प्रॉपरली, वो हमारी ग्राउंड्स को यूज़ करते हैं, वो सरकार की जो और ग्राउंड्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जो प्राइवेट क्लब्स हैं उनकी जो ग्राउंड्स हैं उनको यूज़ करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को वो आगे लॉन्च करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये जो चीज़ है ये हमारे अपना ऊपर कोई असरअंदाज होगी। दूसरी बात, अगर वक्ती तौर पे हम जुमे को कंसिडर करें, क्योंकि एक कंसेप्ट ये भी चल रहा है कि जहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे शायद उनको शिफ्टों में हमें एडजस्ट करना पड़े या डेज़ उनके अल्टरनेट करना पड़े। तो जुमे को अगर हम देखें तो वहाँ पे तो कोई स्पोर्ट्स नहीं होती और जुमे वाले दिन हमारी एक्टिविटी बड़ी स्मूथ चलती है। वैसे भी जहाँ पे मेल और फीमेल का कोई अपना इकट्ठे होते हैं स्कूल, हम वो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एडजस्टमेंट्स हैं। हम चूँकि एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, क्राइसिस में जा रहे हैं, तो क्राइसिस में हमने कुछ स्टेप्स लेने हैं। यकीनन उसके लिए हमें पहले से फोरसी भी करना है और ये भी हो सकता है कि ऐन मौके पे हमें कोई इमरजेंसी की सूरत में कुछ भी करना पड़ सकता है। सर, एक जनरल परसेप्शन ली जाए अगर कि कोरोना वायरस के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को डिस्टेंस से बिठाना होगा, तो अगर सिर्फ जनरली ये देखा जाए कि आधी क्लास के बच्चों को अगर बाहर करना पड़े तो फैसलाबाद के 8 लाख बच्चों में से अगर 4 लाख बच्चे शिफ्टों में डिवाइड होंगे तो क्या कमरों की कमी या इस तरह से सामना नहीं होगा सरकारी स्कूल में? इसको किस तरह से डील किया जाएगा? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। मैं देहात से पढ़ा हूँ और उस स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे एक 5वीं क्लास का कमरा था और एक 7वीं का और एक 8वीं का एलिमेंट्री स्कूल था और मेरे स्कूल के आइडियल रिज़ल्ट्स थे। हम क्या करते थे कि हमारे पास दरख्त थे और दरख्तों के नीचे हम बैठते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे अम्पल ट्रीज़ मौजूद हैं। अगर किसी वजह से हमें कोई ऐसा अपना क्राइसिस फेस करने पड़े तो हम अपने ये जो खुदादाद हमें नेमत अल्लाह ने दे रखी है इसको दोबारा से यूटिलाइज़ भी किया जा सकता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर तालीमी अदारे खुलते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट SOPs पर अमल दरामद नहीं करता तो हुकूमत की तरफ से क्या हदायत हैं, क्या इस तरह से निपटा जाएगा? अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता, विज़िट के दौरान कोई नेगलिजेंस सामने आती है तो उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो? देखें, 2 तरह की अपना चीज़ें होती हैं। किसी भी अपना जब आप किसी अदारे का ऑडिट करते हैं तो 2 चीज़ें उसमें सामने रखी जाती हैं। एक तो ये कि आगे इसको ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो होगा कि अगर कोई ग्लेरिंग मिस्टेक्स नहीं है तो उसको
ठीक करने की तरफ हमने कैसे लेके जाना है। तो उनको सजेस्ट किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा कि जी आप इस तरह से ठीक कर लें। और अगर कोई ग्लेरिंग मिस्टेक्स हैं जिससे अपना कोई एपिडेमिक क्राइसिस का ख़तरा हो तो यकीनन ऐसे अदारों को बंद भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डीओ सेकेंडरी इफ्तिखार खान हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी एसओपीज़ के हवाले से। आज के सारे प्रोग्राम का मकसद यही था कि अवेयरनेस दी जाए वालिदैन को, टीचर्स को, इदारों के सरबराहान को, और महकमा तालीम का मौक़िफ़ भी सामने आ सके कि किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्कूल सरबराहान की, असातिज़ा की और बाकायदा तौर पर महकमा तालीम के अफसरान की ट्रेनिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसमें उनको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से गाइडलाइन दी जा रही है, आगाही दी जा रही है कि किस तरह से तालीमी अदारों में तदरीसी सरगर्मियों को बहाल करना है। यकीनी तौर पर बहुत ही खुशाइंद बात है कि हमारे तालीमी अदारे एक लंबे अरसे के बाद, एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद दोबारा खुलने जा रहे हैं। और एक उम्मीद है कि अब चूँकि दोबारा जब तालीमी अदारे खुलेंगे, बच्चों के पास यकीनी तौर पर बहुत कम टाइम होगा, और इसी को देखते हुए हुकूमत ने स्मार्ट सिलेबस भी मुतारफ़ करवा दिया है। और इसके साथ साथ ये भी बात मद्देनज़र रखी जाएगी कि अगर बच्चों की तादाद ज़्यादा है तो उनको शिफ्टिंग में या डे वाइज बुलाकर तदरीसी सरगर्मियाँ जो हैं उनको चलाया जाएगा। तो इसी हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि जब तालीमी अदारे खुलेंगे तो ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट सेक्टर, तमाम स्कूल सरबराहान अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर अंदाज से निभाएंगे ताकि हमारे बच्चे सेफ़ एनवायरनमेंट में तालीम को जारी रख सकें। प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भाई वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ हैं, अमली तौर पर इक़दाम भी करें।